संदीप कौर स्वागत करती हूँ आपका स्टडी डॉट सिक्योर फ्यूचर में। हमारा आज का टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसमें हम करेंगे कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज एंड साथ के साथ इसके साथ रिलेटेड कुछ सम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, यू नो दैट दिस इज द साइन ऑफ सिमिलर। सिमिलर का साइन है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन उनके बीच में ये वाला साइन आएगा, दिस इज सिमिलरिटी साइन। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगी? जब दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल इक्वल होंगे या तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनेट होंगी। मीन्स यहाँ पे देखिए आप कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। वी गेट दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल Q and angle A is equal to angle P and angle C is equal to angle R. तीनों ही एंगल्स हैं, थ्री एंगल्स, दैट मीन्स these triangles are similar। मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स हैं जो वो सिमिलर होगी। इसी तरह हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल्स में उसकी साइड्स हैं जो वो प्रोपोर्शनेट हो, जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? पी क्यू। ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी। बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड दैट इज क्यू आर। बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू थर्ड साइड ए सी एंड पी आर। ए सी बाय पी आर, इनकी रेशो है जो सेम हो, देन वी कैन से इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ साइड साइड साइड। अगर ये प्रॉपर्टी हमारी लगती है, अगर ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं देन वी कैन से द ट्रायंगल इज सिमिलर। अगर तीन साइड्स सेम रेशो में है और अगर तीन एंगल सेम है देन वी कैन से दैट अवर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आफ्टर दैट वी कैन से दैट इफ वन साइड एंड टू एंगल्स और वन एंगल टू साइड्स इन दो साइड्स प्रोपोर्शनेट में और एक एंगल सेम है। अगर हमारा मान लीजिए कि हमारा 30 डिग्री का एंगल सेम है, मीन्स कि हमारा बी एंगल इज इक्वल टू क्यू है और उसकी जो साइड्स है वो हमने कौन सी लेनी है? जो इस एंगल को बनाती हैं। इस एंगल को कौन सी साइड्स बनानी है? ए बी एंड बी सी। सो वी कैन से ए बी बाय दिस इज साइड पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ठीक है ना, जो इस एंगल को साइड्स बना रही हैं वही दो साइड्स लेनी है हमने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी में, दैट्स ऑल। और ऐसे ही एंगल 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 में दो एंगल्स, उसके बीच में दो साइड, जो साइड आ रही है वो वाली लेंगे। ठीक है, ये थी हमारी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो पेयर्स दिए हुए हैं, पेयर 1 एंड पेयर 2। इसे हमने सिमिलर प्रूव करना है। अब सिमिलर कौन से क्राइटेरिया से होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से होगा वो देखो। इसमें हमें तीन एंगल्स दिए हुए हैं, इट मीन्स इसमें लगेगी एंगल 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 प्रॉपर्टी। सो लुक एट एंगल बी एंड एंगल क्यू, बोथ आर इक्वल। सो वी कैन से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, angle B is equal to angle Q, means both are 80 degree. Now angle C is equal to angle R, both are 40 degree, and angle A is equal to angle P, both are 60 degree. So we can say it was the angle 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 property. So by angle 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 property we can say our triangle ABC is similar to triangle PQR। एंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के क्या है? सिमिलर है। नाउ सिमिलरली इन सेकेंड पार्ट वी कैन सी दैट हेयर ऑल साइड्स आर गिवन। हेयर AB साइड एंड PQ साइड इज 2 and 6, AC साइड इज 3 and दिस इज 5 and 2.5 and 4। अब इसमें हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। यहाँ पे देखिए आप, अगर हम 3/6 करें देन वी गेट 1/2 एंड 2/4 करें देन वी गेट 1/2 एंड 2.5/5 करेंगे तो भी हमारे पास 1/2 ही आएगा। कि जरूरी नहीं है कि उसके सामने वाली, बिल्कुल उसके सामने वाली साइड ही कॉरस्पॉन्डिंग हो।
हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 2/5 कोई भी एक ट्रायंगल जिसके साथ एक साइड जिसके साथ हमारे प्रोपोर्शनेट आ जाए। जैसे वी कैन से इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, which side is proportionate? AB. First of all we get AB by QR, that means 2/4 we get 1/2, and AC by PQ, that is 3/6 we get 1/2, and third side is BC by PR, that is 2.5 by 5, 2.5 को हम लिख देंगे 1/10 इंटू 5, कितना आ गया हमारे पास 1/2। सो स्टूडेंट्स वी गेट our side by side property. Triangle ABC is similar to triangle PQR. So we can say that our triangle ABC is similar to triangle PQR. Now students, our next sum is in figure 6.35. Triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, DCO and OAB. We have to find 3 angles. ठीक है ना, हमें दिया हुआ है कि 2 ट्रायंगल्स है जो ट्रायंगल ODC, दिस वन एंड दिस वन ट्रायंगल OAB, बोथ आर दी सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है देन उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे और उसकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में होंगी। यहाँ पे हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, साइड्स के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, सो साइड्स को आप छोड़ दो, हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स के साथ। अगर दोनों ट्रायंगल्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप डायग्राम समझ लो, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ओ का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? ओ, मीन्स के बोथ आर दी ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स, एंड D angle is equal to angle B and C angle is equal to angle A, so the triangles are similar. ठीक है ना। Now we have to find angle DOC. हमने एंगल DOC फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके 2-3 वेज हैं। सो यहाँ पे मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के साथ सॉल्व करूँगी। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो है जो अपलोड कर दी है, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है। Now let's start our sum. We have given for solution, we have given triangle ODC is similar to triangle OBA. ठीक है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सो एंगल O will be equal to angle O, एंगल D will be equal to angle B and angle C will be equal to angle A by SSS, सॉरी एंगल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है ना, ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे, इसके तीनों साइड से इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। सो नाउ कम ऑन द पॉइंट, वी हैव टू फाइंड एंगल O। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एंगल DOC। फॉर दैट first of all we know DB is a line, we know that DB is a straight line। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों एंगल्स का जोड़ कितना होगा? हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम होता है जो 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, सो वी कैन राइट दैट एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल DOC प्लस एंगल COB कितना है हमारा? 125 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 degree. So we got that angle DOC is equal to 55 degree. Now we have to find angle DOC, that is 55 degree. Now we have to find angle DCO. We know that sum of angles of a triangle is again 180 degree. हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ होता है जो 180 डिग्री होता है। सो कम इन दी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DOC एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल O विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो वी कैन राइट angle D is
70 degree, and angle C we have to find angle C, and angle O is 55 degree is equal to 180 degree. So angle C will be equal to 180 degree minus 70 minus 55. Sum of both angle is 125 degree. So we can write 180 minus 125 again 55 degree. So our angle DCO will be equal to 55 degree. Now students, हमने दो एंगल्स है जो अपने पता कर लिए हैं. ये एंगल भी हमारा 55 है और दिस एंगल इज 70 एंड 55. Now we have to find angle OAB. What will be angle OAB? अब हमारा OAB एंगल कौन सा होगा? OAB हमें पता है कि A एंगल किसके इक्वल है? हमारे एंगल C के. ठीक है ना? बोथ आर दी एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. नाउ वी नो दैट एंगल DCO या OCD is equal to angle OAB because of angles of similar triangles. So both will be equal to 55 degrees. So we can write our angle OAB will be equal to 55 degree. That was our sum. Students, our next sum is diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that O is by OC is equal to OB by OD. Now in this sum we have to prove that हमें एक किसी ट्रेपेजियम में दिया हुआ है कि दो साइड्स हैं जो उसके डायगोनल्स हैं. ट्रेपेजियम के डायगोनल्स AC एंड BD आपस में कट कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ ट्रेपेजियम. हमें एक ट्रेपेजियम बनानी है. ट्रेपेजियम क्या होती है? इस टाइप की शेप जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं और उनकी डिस्टेंस है जो सेम होती है. मीन्स के A B C and D. We have given our trapezium in which diagonal AC and BD cut at O. AC and BD diagonal कहाँ पे कट कर रहे हैं? O पे. Now in this AB is parallel to DC. We have given that this line is parallel to this line. Now we have to prove using similarity criterion of for two triangles. Show that हमें प्रूव करना है कि OA साइड OC साइड OA by OC is equal to OB by OD. वैसे तो हम इस सम को और भी तरीकों से OB बेस से कर सकते हैं, बट इन्होंने कहा है कि क्रिएशन ऑफ सिमिलैरिटी क्रिएशन के साथ करना है. देन वी विल अप्लाई ओनली सिमिलैरिटी क्रिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं जो इसमें सिमिलर प्रूव करेंगे. उसके लिए हम देखेंगे कि शो दैट क्या है. दैट इज OA बाय OC किस में आ रही है वो देखो आप. OA लाइन एंड दिस इज OC OB एंड OD. ठीक है ना? ये दो लाइंस दी हुई हैं. मीन्स के इन दोनों साइड्स के साथ दोनों लाइंस के साथ जो ट्रायंगल्स बन रही हैं वो देखिए आप. OA OB. ठीक है. इसके साथ OA एंड OB के साथ कौन सी ट्रायंगल बन रही है? दैट इज ट्रायंगल AOB. एंड OB एंड OD के साथ OC एंड OD के साथ कौन सी बन रही है? OC एंड OD के साथ बन रही है ODC. सो वी विल टेक बोथ ऑफ द ट्रायंगल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन in this sum we have to given that trapezium we have given in trapezium ABCD AB is parallel to DC. ठीक है ना? ये दिया हुआ है और इसके डायगोनल आपस में कट कर रहे हैं O तक. यहाँ तक आप लिख सकते हो पूरे का पूरा. वी हैव टू प्रूव क्या करना है हमें? दैट OA by OC is equal to OB by OD. ये प्रूव करना है हमें. अब उसके नेक्स्ट इज प्रूफ में मैंने आपको बताया है कि जिसमें दो साइड से ये वाली आ रही है वो वाली दो ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना है. हमारे पास कौन सी दो ट्रायंगल्स है? दैट इज AOB. नाउ वी विल टेक ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ODC. Now for proof we will take both of the two triangles in which these sides are
गिवन, ठीक है ना, जिसमें जे वाली दो साइड्स आ रही हैं ओ ए बाय ओ सी, ओ बी एंड ओ डी, ये वाली चारों साइड्स आ रही हैं, वो हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। वो दो ट्रायंगल्स कौन सी बन रही है, ए ओ बी एंड ओ डी सी। अब इसे सिमिलर प्रूव करने के लिए हम एंगल 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 प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि साइड्स की तो इसमें कोई बात ही नहीं की गई। सो हम एंगल 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 प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहली साइड, पहला एंगल तो देखो आप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। वाई दीज एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज these two lines are parallel and AC is transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन का भी मैंने एंगल एंड लाइन्स एंड एंगल वाली वीडियो में आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स आप लाइन्स एंड एंगल वाली वीडियो जरूर इसके साथ जरूर देखनी है आपने। ए बी, नाउ एंगल वी विल राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, बोथ आर वी कैन राइट ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। दोनों एंगल्स कौन से हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। Next is angle B is equal to angle D. We will write angle B is equal to angle D. These are again alternate angles, ठीक है ना। उसके बाद एंगल O is equal to angle O. एंगल O is equal to angle O किसके कौन से एंगल हैं, these are the opposite vertical angles, ठीक है। So we can write triangle AOB is similar to triangle COD। अब यहाँ तक तो हो गया। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ तक तो कर लिया कि सिमिलर ट्रायंगल्स होगी, बट हम साइड्स की कैसे पता करेंगे कि कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शन में है। तो उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। आपने क्या करना है, इस बात को याद रखना हर एक बार। जैसे कि आपने सिमिलर तो प्रूव कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कैसे हम उसकी साइड्स को प्रोपोर्शनेट करें, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। ये पता करने के लिए आप ना दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लो। हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट इज ए ओ बी, सेकेंड को आप नाम नहीं दोगे। फर्स्ट ट्रायंगल हमने ये वाली ड्रॉ कर ली ए ओ बी। अब आपने सेकंड इसके अकॉर्डिंग करनी है। एंगल ए के इक्वल कौन सा, एंगल सी। सो यहाँ पे एंगल ए है, वहाँ पे हम सी लिखेंगे। बी के इक्वल डी, सो बी की जगह पे डी लिखेंगे। और ओ इज इक्वल टू ओ की जगह पे हम ओ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप, हमें साइड चाहिए ओ ए के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ओ सी। So we can write, so we can say OA by OC is equal to, दूसरी साइड कौन सी चाहिए, OB। OB की कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, OD। So we can write OB by OD। बाय कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बाय SSS प्रॉपर्टी we can say that OA by OC is equal to OB by OD, ठीक है ना। आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेनी। एक को तो आपने फर्स्ट वाले को नाम दे देना, सेकंड वाले को उसके एंगल्स के अकॉर्डिंग या साइड्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे नाम देके सिमिलर प्रूव कर देना। अब हमें पता है कि इसके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल प्रोपोर्शन में होंगी। सो हम यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शनेट वाला क्राइटेरिया लगा रहे हैं, ठीक है। So students, today we have completed 3 sums of exercise 6.3। I think आपको सारे सम अच्छे से समझ आ गए। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है then you can ask me any time। अगर अच्छे से समझ आ गए हैं then प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और जो न्यू बच्चे ऐड हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको साथ के साथ न्यू अपडेट्स मिलती रहें। then thank you and have a nice day।